नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह के विभिन्न खेल विधाओं में 544 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में 5 साल बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मान मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों के नाम पर हमारी ही सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में इस खेल अलंकरण की शुरुआत की थी ताकि खिलाड़ियों को उचित सम्मान प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 और 2021 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के 6, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 6, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 2, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार के लिए 27, शहीद विनोद चौबे पुरस्कार के लिए 5 और मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 25 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने झारखंड जन मुक्ति परिषद के एरिया कमांडर टूनेश लकड़ा उर्फ रवि सहित 5 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। सभी हमला, मुठभेड़, डकैती, आगजनी और अपहरण जैसे अपराधों में लिप्त हैं। इनके पास से हथियार, जिंदा राउंड और नक्सली ड्रेस बरामद किए गए। पूरे अभियान में जशपुर SP शशि मोहन सिंह, डॉक्टर लाल उमेन सिंह के साथ कुनकुरी और बलरामपुर पुलिस की अहम भूमिका रही। झारखंड पुलिस द्वारा हमारे साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि JJMP जो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों जगह एक प्रतिबंधित संगठन है, उसका एरिया कमांडर टूनेश उरांव यहाँ पर हथियारों के साथ जशपुर में छिपे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला जशपुर और जिला बलरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से एक AK-47, एक मैगजीन, 90 जिंदा राउंड, मोबाइल, नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने शिरकत की। इस मौके पर महिला पत्रकारों की चुनौतियां विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने अपने विचार रखे। प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर और संयुक्त सचिव तृप्ति सोनी ने श्रीमती साय का सम्मान किया। आज हमारे पत्रकार बहनों बेटियों ने 14 मार्च इसमें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और अपनी टीम के बहनों को उन्होंने सम्मान करा, हमारे हाथों से कराया। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें भी इस सम्मान में शामिल किया। तो ये तो आज हमारी नारी शक्ति का वर्चस्व है कि इस तरीके से हम सारी बहनें, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे वो अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही हूँ, आज हमारी बेटियाँ सक्षम हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज हम आप सबके बीच में आए और बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामना कि बिल्कुल इसको चुनौती के रूप में मत लेना, क्योंकि पुरुष के लिए भी उतना ही चुनौती होता है, स्त्रियों के लिए भी उतना ही चुनौती होता है। दोनों को कर्मभूमि में जाना है, दोनों को समान काम करना है। बस आप अपनी क्षमता को पहचानिए और उसको लेकर के अपने हुनर के साथ आगे बढ़िए। यही शुभकामना है आप सबके साथ में और यही आशीर्वाद हम सब परिवार की ओर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 3 महीनों के कार्यकाल को सबसे खराब कार्यकाल कहा पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने। उन्होंने कहा कि सभी किसानों और महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, साथ ही अपराध का स्तर बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जगह जगह चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है, रोज कर्ज लेके अपना दैनिक खर्चे चला रहे हैं। तो आज सरकार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जगह जगह चाकूबाजी हो रही है, बस्तर में हत्याएं हो रही है, नक्सली घटनाएं बढ़ गई है। तो ये साय सरकार के 3 महीने की कार्यकाल ये सबसे खराब कार्यकाल है। पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 19 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दंपत्ति कबीर नगर के LIG 40 में रहकर गांजे की बिक्री किया करते थे और बड़ी मात्रा में गांजा बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। थाना कबीर नगर अंतर्गत 2 पति पत्नियों को, जिसमें एक का नाम है सपना कश्यप, दूसरे का नाम है पारस शाह, ये पति पत्नी है। सूचना मिली थी कि ये अपने पास भारी मात्रा में गांजा रखे हुए हैं, अपने घर में छुपा के रखे हुए हैं और इसका अवैध व्यवसाय कर रहे हैं, तो बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम
और थाना कबीरनगर की टीम संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई इसके घर में की गई। इसके कब्जे से 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। लगभग 2,10,000 के आसपास का गांजा है। NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कब से ये कर रही थी? ये पूर्व में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगातार सूचना मिल रही थी कि ये अभी भी सक्रिय है, किंतु मिल नहीं रहा था। अचानक पुलिस को सूचना मिली कि घर में मौजूद है और इसके पास गांजा भी, तो इसमें छापेमारी कार्रवाई की गई और पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक व रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों पर निशाना साधते हुए PSC परीक्षाओं के आयोजन के साथ 2 करोड़ लोगों को रोजगार वाली बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता पिछले 10 वर्षों में घोषणाओं के पूरा होने के अमल को देखकर ही सरकार बनाएगी। PSC के बारे में इसलिए जानता हूँ कि PSC की लड़ाई हमने लड़ी है। राज्य बनने के बाद कितनी परीक्षाएं होनी थी और होनी चाहिए थी, और 15 साल में कितनी परीक्षाएं हुई, और वो परीक्षाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ, किन किन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए, वो सब लोगों को मालूम है। अब जनता या नए नौजवान साथी उनके ऊपर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता PSC एग्जाम को इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार लगाने की नहीं है, इसलिए 2 करोड़ रोजगार लगाने की देश ने कहा था। प्रदेश में तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, देश में इसकी शुरुआत भी नहीं। मैं समझता हूँ कि PSC अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है। जिन लोगों की उम्र जा रही है, जो उम्र के अंदर एग्जाम देते थे, उनकी उम्र चली गई, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बारसूर के स्कूलों का उन्नयन जिला प्रशासन के प्रयास से संभव हो रहा है। जिले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के सख्त निर्देश हैं कि जिले के स्कूलों में समस्याएं न हों, यदि हैं तो उनको जल्द दुरुस्त किया जाए। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार कठौते ने स्कूलों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों की संख्या अधिक वाले स्कूलों के लिए अतिरिक्त भवन बनाने की बात कही। एक बारसूर दौरे पे गया था, तो वहाँ देखा मैंने कि जो आत्मानगर स्कूल संचालन हो रहा था 8वीं तक, उसके बाद क्या बोलते जो अभी इस साल 9वीं में बच्चे पहुंचे हैं, लेकिन उनकी बिल्डिंग नहीं उनके पास नहीं थे, और 350 बच्चों से ज़्यादा वो स्कूल में दर्ज बच्चे हैं, और शिक्षा लगातार बढ़ रही है वहाँ पे। और जैसे इस तरह बढ़ती रहेगी तो जो बिल्डिंग है वो पर्याप्त नहीं है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे मैंने और निरीक्षण किया तो ये पाया कि वहाँ की एक नई बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसको राहत शिविर कैंप बोला जा रहा था, नई बिल्डिंग थी। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से अनुमति लिया। अनुमति लेने के बाद वो बिल्डिंग पे फिर मैंने आधे स्कूल को शिफ्ट करवाया, ताकि अब बच्चे से दोनों सालों में अच्छे से बड़े अध्ययन कर सकेंगे बच्चे। कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग का स्वागत किया गया। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। रैली में विधायक नीलकंठ टेकाम, पूर्व विधायक सेवक राम नेताम, नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश दुग्गा समेत पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। नेताओं ने अपने प्रत्याशी भोजराज नाग को जीत दिलाने की अपील की। महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं, यह आश्वासन दिया है राज्य के मंत्री टंकराम वर्मा ने। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को प्रारंभ हुए टोल फ्री नंबर से सहायता लेकर पात्र महिलाएं अपने आवेदन के रिजेक्ट होने का कारण जान सकेंगी और उसे फिर से जमा करने की जानकारी भी ले पाएंगी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि तकनीकी त्रुटिवश कुछ एक महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। देखिए, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लोगों के खाते में पहुंच नहीं पाया है। उनके लिए अपने महिला बाल विकास विभाग की तरफ से नंबर जारी किए हैं। अब 10 तारीख को हुआ है, धीरे से व्यवस्था सुधर जाएगी और जितनी पात्र महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन तक उनके खाते तक राशि पहुंच जाएगी। हालांकि थोड़ा सा देर हो जाएगा। तो दोबारा शिविर लगाए जाएंगे ऐसे कुछ? नहीं, शिविर ने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वो काम करना शुरू कर देगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का भाजपा द्वारा पोस्टर जारी किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की फोटो है और उनको लेकर टिप्पणियां भी। इसे कांग्रेस ने स्तरहीन राजनीति कहा। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में हार के डर से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो जन सरोकारों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार स्तरहीन राजनीति कर रही है। कभी हमारे राजनांदगांव के प्रत्याशी के बारे में अनर्गल पोस्टर जारी किया जाता है, तो कभी हमारे जांजगीर चांपा के प्रत्याशी
के बारे में अनर्गल पोस्टर जारी किया जाता है। अब तो उन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार रख के हमारी महिला प्रत्याशी जो कोरबा से सांसद हैं, हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती ज्योत्सना महंत के बारे में एक अनर्गल पोस्टर जारी किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिचायक है। ये पोस्टर बताते हैं कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है और इसी हताशा में वो इस प्रकार की निम्न स्तरीय हरकत कर रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।